भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार। और यदि आपने रूपाराम भोरलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी कीजिए। पहले एक माँ बाप 7 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लेते थे, आज 7 बच्चे एक माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं। जागे और कर्तव्य निभाए, क्योंकि आजकल ये दुनिया आप मतलबी हो गई है। सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की भावनाएं रखना शुरू कर दी हैं। सिर्फ मोबाइल से खेलो, अच्छा लैपटॉप यूज़ करो, अच्छी अच्छी नवी मूवी पिक्चर आ जाती है उसको जाके देखो, लड़कियों के पीछे 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 घूमो, लड़कों के पीछे पीछे घूमो। जो दूसरे इंसान बोलता वो सच्ची बात होती है और जो घर वाले बात बोलते हैं वो सभी उसको झूठी बात लगती है। तब उसका आहार विहार चरित्र सब कुछ बुरी तरह हो जाता है बाद में। आजकल बहुत लोग आप मतलबी स्वार्थी हो गए, सिर्फ काम 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 के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा करके क्या करेगा मालूम नहीं। हम कभी भी पैसे के ऊपर भरोसे नहीं रखते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता भाई बहन सबकी सेवा करना चाहते हैं और पैसों पर हम कभी भी विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसा आएगा और जाएगा। ज़िंदगी कभी भी दोबारा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ, जैसा आप पौधा बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। यदि आपने मिर्च का पौधा बो करके मूंगफली खाना सीखते तो वो मिलने वाली नहीं है। जैसी करनी है वैसी भरनी है। सोच समझ कर रहना है, परिवार की फुल सपोर्ट करना है, तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। दूसरों की गलतियाँ काटनी बहुत इजी होती है। तुम्हारे घर के अंदर कितनी गलतियाँ होती है वो पहले संभालिए और दूसरों का बातों को दूसरे को बाद में बोलना सीखिए। पहले अपना घर संभालिए। जब गुड़ का टुकड़ा शक्कर का टुकड़ा रहता है तब कीड़ी मकोड़ा सब कुछ आकर के खाते हैं, और जब नमक कहीं भी टुकड़ा पड़ा रहता है एक भी नहीं आता है। क्योंकि सभी इंसानों की आदत होती है, जीव जंतुओं की आदत होती है। मीठी चीज़ें सब लोग खाते हैं, खारी चीज़ कौन भी नहीं खाता। इसलिए मैं मीठी चीज़ भी खूब खाता हूँ और खारी चीज़ भी खूब खाता हूँ। ये करेला, यदि काचा करेला आपने एक ऐसे खा लिया तो आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं नष्ट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी सफल बन जाएगी। हम हमेशा जोश के अंदर रहते हैं, नए नए वीडियो बनाते हैं। माँ बाप खूब कष्ट उठाते हैं। जब 25-27 साल का बच्चा हो जाता है, जब तक माँ बाप बहुत परेशान में रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तब उसको दूध पिलाना, खाना खिलाना, अंगुली पकड़ करके घुमाना, उसके बाद में पढ़ाना लिखाना, उसके बाद में कॉलेज भेजना, उसके बाद में घर का सब कुछ काम सिखाना। जब उसकी उम्र 26-27 साल हो जाती है और जब वो शादी करके उसको भेजते हैं तो अपने माँ बाप को बोलती हैं, मेरे सास ऐसा है, मेरे ससुर ऐसा है, मेरे बीवी ऐसी है, मेरी सास ऐसी। ऐसे लड़के और लड़के आजकल माँ बाप को बहुत भुंगड़ा बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल ये लड़का और लड़कियां पूरे और पूरे आप मतलबी स्वार्थी हो गए हैं। जब तुम लोग अच्छे काम करोगे तभी आपकी भविष्यवाणी अच्छी बन सकती है। यदि आपने ये चतुराई दुरुपयोग फैलाई, जैसी करनी है वैसी भरनी है, आप भी लाइन में रेडी रहना। जब आपको भी लड़का और लड़की पैदा होगी आपको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप और सास ससुर को आप दुख दे रहे हैं, वैसा ही आपको वापस फल मिलने वाला है। लाइन के अंदर रेडी रहना। विपत्तियों से मत घबराए। अगर कोई आपसे कुश्ती लड़ता है तो वह हमेशा आपकी मांसपेशियों को मजबूत ही
करता है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। सामने पहाड़ है तो अपनी ताकत को हवाई जहाज बनाइए। जीवन के मोबाइल में खुशी को सेव, गम को डिलीट, रिश्तों को रिचार्ज, प्रेम को इनकमिंग, नफरत को आउटकमिंग, गुस्से को होल्ड और मुस्कान को सेंड कीजिए। तभी आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल बन सकती है। सावधान, पल भर का क्रोध आपका बुरे भविष्य बिगाड़ सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सावधान रहना सीखिए। पल भर का क्रोध आता है तो सामने वाले से अकड़िए मत, कुछ भी बात मत कीजिए। कम से कम ऐसे हाथ करके, ऐसे पकड़ के, ऐसे करके 10 मिनट मौन लेना सीखिए। जो आपके शरीर के अंदर का टेंशन है वो 2 मिनट में नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10 मिनट तक बैठकर सोचिए, सामने वाले ने मेरे लिए अच्छा बोला या खराब बोला। तभी आपको आपके आँखों में आंसू आने वाला है और सामने वाले से आप सॉरी मांगने वाले हैं। क्योंकि यदि सावधान, पल भर का क्रोध आपको पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीना सीखिए। जहाँ भाई भाई माँ बाप के साथ रहते हैं और वहाँ साथ साथ भोजन करते हैं, वह घर स्वर्ग है। जहाँ भाई भाई अलग घर में रहकर माँ बाप को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, वह घर नरक बन जाता है। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए। अपने माता पिताओं को कष्ट न देना सीखिए। प्रेम से जीना सीखिए। तभी आपकी ज़िंदगी सफल बन सकती है। क्योंकि आप मतलबी और स्वार्थी भावनाओं को 4 कदम दूर रखना सीखिए। जीवन में सुख आए तो जी भर हंस लीजिए, पर दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा दीजिए। वही आपकी सच्ची भावना और बुद्धि बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सफल बन सकती है। सुख में मनुष्य गले लगता है और दुख आते ही कन्नी काट लेता है, जबकि ईश्वर सुख में हमारे साथ चलता है और दुख में हमें अपनी बाहों में थाम लेता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही खुला दिमाग भगवान का। अपने दिमाग को खुला रखिए, खाली नहीं। अपनी सांस को उतने वर्ष जरूर निभा लीजिए जितने वर्ष का उन्होंने आपको पति दिया है। आपके लिए वह महिला जगदम्बा की तरह है, जिसकी कोख में आपका सुहाग पला है। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रेम से जीना सीखिए, प्रेम से जीना सीखिए। हमेशा खुश रहिए। महज परेशान रहने से कल की मुश्किल दूर नहीं होगी, बल्कि आज का सुकून भी हाथ से चला जाएगा। जीवो और जीने दो, प्रेम से हमेशा जीने दो। किसी से भी दुश्मनी मोल मत लेना सीखो, प्रेम से जीना सीखो मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु हमारी कितनी भूलों को रोज माफ़ करते हैं। आप भी बड़ापन दिखाइए। आप भी किसी की एक भूल माफ़ कर दीजिए। आलसी मत बनिए। आलसी हमारे असफलता के द्वार को बंद करना है। जो हर समय उद्यम करने के लिए उद्यत रहते हैं, वे सफलता के शिखर को अवश्य छूते हैं। आप गुस्सा बहुत कर चुके हैं और उसके अशुभ परिणाम भी देख चुके हैं। सबसे प्रेम का करना शुरू कीजिए और अपने जीवन में शुभ परिणाम का सूर्योदय देखिए। अगर आप चाहते हैं सब आप पर भरोसा करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा भरोसेमंद भी बने रहिए। किसी छोटी सी लड़ाई पर अपना प्यार खत्म मत कीजिए। समझदारी दिखाइए और प्यार से उस लड़ाई को ख़त्म कर दीजिए।
क्रोध को जीवन का हिस्सा मत बनाइए। यह एक ऐसी आग है जो जलती तो है दूसरे को जलाने के लिए, पर अंत हमें ही जला देती हैं। ये चिंगारी की तरह उड़ती हैं पर ज्वालामुखी की तरह धधकती हैं। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। दुनिया में दो लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए। पहले वे माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, दूसरे वे बच्चे जिन्होंने आपके लिए जन्म लिया है। आप उतने ही ऊपर उठ सकेंगे जितने ऊंचे आपके विचार हैं। विचार से स्वभाव, स्वभाव से व्यवहार और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। सुंदर व्यक्तित्व का मालिक बनने के लिए दिमाग में श्रेष्ठ विचारों के बीज बोइए। अगर हमारी उम्र 70 वर्ष की है तो ईश्वर ने हमें 3,67,92,000 मिनट की जिंदगी दी है। अगर आप हर मिनट का उपयोग करते हैं तो 70 वर्ष में 700 वर्ष जितना काम कर सकते हैं। पर आजकल सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी भावनाएं सभी लोग रखते हैं। आप मतलबी, मेरे परिवार वाला वो ऐसा जाता उसको पकड़ के नीचे पटको, ऐसे ही भावना रखते हैं। किसी की भी कौन भी से अभी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं। चरित्रवान लोगों को मित्र बनाइए। गलत पत्नी आपके जीवन को दुखी करेगी, पर गलत मित्र आपकी 7 पीढ़ी को दुखी कर सकता है। मंदिर में हम बीड़ी, सिगरेट और गुटखा इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि वहाँ भगवान की मूर्ति है। फिर अपने भीतर बैठे जीते जागते भगवान को रोज बेरोज ये सब क्यों चढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, धूम्रपान मना सबको कीजिए और खाने की आदत को दूर रखना सीखिए। मैं आपको बोल देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, अफीम, ऑल आइटम बैंड इमीडिएटली, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है। ये नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाएंगे आपके शरीर भी खराब होगा और आपके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, जोश के अंदर हमेशा ज़िंदगी जीना सीखिए, परिवार के साथ में एंजॉय कीजिए।